Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Nidhi. So today I'm gonna tell you about UPTET exam pattern for paper 1. आइए देखते हैं. चलिए UPTET एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर 1. पेपर 1 जो होता है वो जो 1 to 5 के टीचर 1 to 5 जो क्लास को पढ़ाना चाहते हैं 1 to 5 के लिए टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उन्हें यूपीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 देना होता है. इसका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो यूपीटेट पेपर 1 कंसिस्ट 5 सेक्शंस. इसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मैथडोलॉजी एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़. ये 5 सेक्शंस आपको देने होते हैं. जिसमें लैंग्वेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लैंग्वेज का कुछ ऑप्शन रहता है जो आगे देखेंगे. अच्छा, एग्ज़ाम तो पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए होता है. 1 to 5 को जो पढ़ाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए होता है. लेकिन इसकी जो कठिनाई स्तर रहता है वो कम से कम 8वीं लेवल तक का रहेगा. ये मत सोचिएगा कि अगर 1 to 5 को हमें पढ़ाना है तो जो लेवल है वो भी 1 to 5 का रहेगा. नहीं, क्योंकि आपकी वो एबिलिटी चेक करते हैं. सो जो एक कठिनाई स्तर रहता है वो 8वीं तक का कठिनाई स्तर रहेगा. चाहे मैं मैथ्स की बात करूँ, चाहे मैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करूँ, जो क्वेश्चन हैं वो 8वीं स्तर तक के कठिनाई के रहेंगे. ठीक है, पढ़ाना आपको वही है. पढ़ाना यहाँ पे आपको 1 to 5 के लिए होता है ये पेपर 1. ठीक है, यहाँ पे मैं कठिनाई स्तर की बात कर रही हूँ. चलिए देखते हैं. एंड ईच सेक्शन कैरी 30 मार्क्स. 5 सेक्शन है और हर सेक्शन जो होगा वो 30 नंबर का आपका रहेगा. इसमें देखते हैं आगे. इधर देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास शिक्षण और शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे. लैंग्वेज 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 आपका हिंदी रहता है और जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे. लैंग्वेज 2 में आपको ऑप्शन होता है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से. सो चूज़ एनी वन फ्रॉम दीज. इसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लैंग्वेज 2 के लिए. या तो आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपका जो 30 क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश में से रहेंगे. अगर आप उर्दू चूज़ करते हैं तो आपके जो 30 क्वेश्चन है वो उर्दू में से रहेंगे. और अगर आप संस्कृत चूज़ करते हैं तो जो आपके 30 क्वेश्चन है वो आपके संस्कृत में रहेंगे. ओके, सो लैंग्वेज 2 में से आपको चूज़ करने हैं जिसमें आपके 3 ऑप्शन है आपके पास जो कि 30 क्वेश्चन के आएंगे एंड 30 मार्क्स के ही रहेंगे. मैथमेटिक्स देखिए, मैथ्स से भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे. एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे. टोटल आपका ये एक 150 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, जिसमें से आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए. ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है. ये जनरल का मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर 60% मार्क्स कम से कम आपको चाहिए. इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग वेटेज होता है. चलिए आगे देखते हैं. और एक और चीज़, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग. 150 मार्क्स का पेपर रहेगा. ठीक है, क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 1 का जो है वो सिलेबस एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ. यूपीटेट सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1. इन ऑर्डर टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट्स इन लैंग्वेज, a total of 15 questions will be from language comprehension. From the pedagogy of language development part of the language, 15 questions will be asked. देखिए, अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे आपके यहाँ से, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट
पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, यहाँ से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से मतलब है कि आपका रीडिंग राइटिंग स्किल्स देखा जाएगा। आगे देखिए, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन and conjunctions, tenses, present, past, future, articles, punctuation, word formation, active and passive voice, singular and plural gender, method of evaluation, remedial teaching। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।